लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के गोरखपुर में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई थी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। संपत्ति विवाद में एक युवक ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और भतीजे की गंडासे से हत्या कर दी थी। वारदात की चश्मदीद मृतक की बेटी ने जो आप बीती सुनाई, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है सामने? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि बीती 22 जून यानी कि सोमवार की तड़के सुबह एक नाबालिग चाचा ने अपने बड़े भाई, भाभी और भतीजे को गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में आपको बता दें कि बड़ा खुलासा किया है। जिस बच्ची के माता पिता और उसके छोटे भाई की निर्मम हत्या की गई थी, उसने जो है अपनी आंखों देखी बताई है और इतना वो सहम गई इस वारदात को देखकर कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रही है। एक 9 साल की बच्ची जिसके सामने उसके ही चाचा ने उसके माता पिता और छोटे भाई की गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी। और बताया जा रहा है कि जो नाबालिग चाचा है उसको पुलिस ने जो है बाल सुधार गृह भेज दिया है, क्योंकि वो जो लड़का है, चाचा है, आरोपी चाचा, वो नाबालिग है, इसलिए उसका हम लोग नाम नहीं ले सकते। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है अपने बड़े भाई, भाभी और उनके बेटे की हत्या करने के बाद जो आरोपी चाचा है वो तीनों की हत्याएं करने के बाद धुरंधर का गाना सुन रहा था। गोरखपुर में जो है ये वारदात हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर जो है वहां पर खूनी खेल खेला गया और ये पूरा मामला जो है वो गोरखपुर के बांसगांव थाना इलाके के बलुआ गांव में होना बताया जा रहा है। आपको बता दें, जो 9 साल की बच्ची है ज्योति, जिसके माता पिता और छोटे भाई की निर्मम हत्या की गई थी, उसने जो खुलासा किया है उसे जानकर आप भी सहम जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस को जो उसने बयान दिया है उसमें उसने बताया कि रात को मम्मी, पापा और बाबू साथ सोए थे। जो छोटा बच्चा है रेयांश जिसका नाम था, उसको वो प्यार से बाबू कहते थे घर में सब। और इसमें जो वारदात हुई थी, इसमें जो मृतक थे उनके भी मैं नाम बता देता हूं। जो 16 साल के नाबालिग युवक या किशोर जिसे कहते हैं, वो चाचा था और उसने अपने बड़े भाई अमित गुप्ता, अपनी भाभी रंजना गुप्ता और मासूम बच्चे रेयांश की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जो बच्ची ज्योति है 9 साल की, उसने बताया कि रात को मम्मी, पापा और बाबू साथ सोए थे। अचानक रात के समय कमरे में कुछ गिरने जैसी तेज आवाज आई। मैं झट से उठ गई, देखा पापा मेरे ऊपर गिरे पड़े हैं, चाचा उनकी गर्दन पर गड़ासे से हमला कर रहे हैं और वो डरकर किनारे हो गई। तभी चाचा ने मेरी मम्मी के सिर पर रॉड से हमला किया। इसके बाद उनकी गर्दन गड़ासे से रेत दी। फिर जो बाबू रेयांश है उसको चाचा ने गोद में उठा लिया। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाई, बाबू को छोड़ दीजिए, लेकिन तब तक गड़ासे से बाबू की गर्दन भी काट डाली। कमरे में चारों तरफ खून फैला था। मैं डर कर सिसकने लगी। इसके बाद चाचा ने मुझसे कहा, किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। फिर चाचा ने नहाकर अपने फोन में धुरंधर फिल्म का गाना सुना। यह बात जो है मम्मी, पापा और छोटे भाई की हत्या अपने आंखों से देखने वाली बच्ची ज्योति ने बताई। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के बांसगांव थाना इलाके के बलुआ गांव में 22 जून की तड़के सुबह सोमवार को अमित गुप्ता, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, भाभी रंजना 32 वर्ष और भतीजे रेयांश 3 वर्ष जिसकी उम्र थी, उसकी गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी आरोपी चाचा ने। इस मामले में चश्मदीद बेटी ने जो बताया उसके अनुसार पूरी घटना देखने वाली 9 साल की बच्ची ज्योति ने बताया, मम्मी, पापा और बाबू को मारने के बाद चाचा के पूरे शरीर पर खून लगा था। वह मेरे पास आए, मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया, मुझसे कहने लगे किसी से बताना मत वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। इसके बाद घर के आंगन में जाकर चाचा ने नहाया, फिर दूसरे कपड़े पहनकर वह छत पर गए।
वहां बैठकर अपने मोबाइल में धुरंधर फिल्म का गाना गहरा हुआ सुनने लगे। आपको बता दें कि इस मामले में ज्योति ने जो बताया, उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं डरते हुए बाबा दादी के पास गई। दादी अनीता देवी को बताया कि चाचा ने मम्मी पापा और बाबू रियांश को मार दिया है। सभी लोग कमरे के बेड पर गिरे पड़े हैं। यह सुनकर चिल्लाते हुए दादी कहने लगी, चलो मैं देखती हूँ। मेरे साथ दादी पापा के कमरे में गई। अंदर बेड पर 3 शव देखकर दादी बेहोश हो गई। तभी बाबा यानी कि दादा है वह चिल्लाने लगे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद तुरंत 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची और बाबा ने सारी बात बताई। इसके बाद चाचा की आसपास तलाश करने लगी पुलिस। तभी बच्ची ने पुलिस को बताया कि चाचा छत पर बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। पुलिस टीम छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ गई तो अंदर से ताला बंद था। तब पुलिस बगल के घर से हरिलाल गुप्ता के घर की छत पर पहुंची और पुलिस को देखकर चाचा रोने लगा। इस मामले में बेटी ज्योति ने बताया कि सोमवार रात को वो मम्मी पापा और भाई के बिना सो नहीं पाई। बार बार सपने में कातिल चाचा का चेहरा सामने आ रहा था। मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देखा करते थे। पापा मम्मी बोलते थे कि डॉक्टर बनकर अपने पापा का नाम रोशन करना। अब यह सब कौन करेगा? वहीं बांसगांव पुलिस ने बच्ची का बयान वीडियो में कैद किया है। अब कोर्ट में बच्ची का बयान कराने की तैयारी चल रही है। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 दिनों में केस की चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। आपको बता दें कि 22 जून को बांसगांव पुलिस ने 16 साल के नाबालिग चाचा को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस टीम उसे शाहपुर स्थित बाल सुधार गृह छोड़ने गई। इस दौरान वह बार बार कह रहा था कि उसे इस घटना का कोई पछतावा नहीं है। जेल में समय से खाने को तो मिलेगा। शाम करीब 5:30 बजे उसे बाल सुधार गृह में दाखिल किया गया। वहां पहुंचते ही वह खाने की डिमांड करने लगा। उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि बांसगांव के तिहरे हत्याकांड में जान गंवाने वाले पति पत्नी का सोमवार को धोबिया घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था। पिता हरिलाल ने बेटे और बहू को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। वहीं मासूम बेटे रेयांश के शव का धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जल प्रवाह किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान घाट पर परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों की भीड़ मौजूद थी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। एक साथ 3 अर्थियां उठने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी। पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात रही और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और रॉड को बरामद कर लिया गया है। बहुत जल्द इस केस में चार्जशीट लगा दी जाएगी। इस मामले में 16 साल के आरोपी चाचा ने बताया, मैं पढ़ने में बहुत तेज था। सीबीएसई बोर्ड से 5वीं क्लास तक हर बार फर्स्ट आता था। यूपीएससी की परीक्षा देकर अफसर बनना चाहता था, लेकिन पिता ने पढ़ाई छुड़ा दी। मजदूरी कर किसी तरह आगे की पढ़ाई की। पढ़ने का समय नहीं मिलता था, इसलिए फिर 10वीं में फेल हो गया। इसके बाद घर वाले ताने मारने लगे, रोज रोज बेइज्जत करने लगे। कई दिन खाना भी नहीं मिलता था। अपने ही घर में सोने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। इसलिए सबको खत्म करने की ठान ली। पिता को तड़पा कर मारने की योजना बनाई थी। इस मामले में बेटे, बहू और पोते को खोने के बाद पिता हरिलाल और मां अनीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। हरिलाल ने रोते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि किसी भी हाल में मेरे बेटे को फांसी की सजा दिलाई जाए। छोटे बेटे ने रात के समय जिम वाली रॉड और गड़ासे से जो है बड़े बेटे, बहू और 3 साल के पोते की हत्या कर दी। मुझसे छोटा बेटा पैसे मांग रहा था। इसको लेकर कई बार झगड़ा हुआ था। उसे मारना ही था तो मुझे मार देता। मेरे बड़े बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था? मुझे कैंसर की बीमारी है। पत्नी का हार्ट का इलाज चल रहा है। ऐसे में पैसा देने में असमर्थ था। वह इस बात को समझ नहीं रहा था। उसे बस अपनी चिंता थी। परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था। वहीं मां अनीता देवी बार बार घटना को याद कर अचेत हो जा रही है। अनीता देवी ने कहा कि भगवान किसी को भी ऐसी औलाद न दे। पूरा परिवार जो है खत्म कर दिया। तो ये पूरी कहानी है, जहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार 22 जून को जो है एक नाबालिग चाचा ने अपने बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजे को गड़ासे और लोहे की रॉड से वार कर मौत के घाट उतार दिया और बताया कि जो कुंठा से ग्रस्त होकर कहीं न कहीं उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है 3 से 4 दिन में चार्जशीट दाखिल कर और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कह रही है। प्रशांत,
जी तो बिल्कुल, फिलहाल पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल गड़ासा भी बरामद कर लिया है। शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।